दीपनारायण प्रसाद आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि आप जो है देश में ये हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, गरीब अमीर बरकरार रहे। पांचों उंगली से काम होता है। पांचों उंगली जब आप में समतल मिलती है और दोनों हाथ का जोर लगता है तो एक गजीब सा ताकत आता है। आप देख रहे हैं शरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शरघाटी के वरिष्ठ नेता दीपनारायण जी। दीपनारायण जी शरघाटी के सामाजिक कार्यों में लंबे समय से लगे रहे हैं और एक दौर देखा है इन्होंने से जो मिडिल क्लास है या मज़दूर क्लास है वो कहीं ना कहीं डरा सा महसूस करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उसे लगता है कि कल क्या होगा, क्या देश के हालात बनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बेचैन भी महसूस करता है। कहाँ जा रहा है देश, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि ये लोग का अभी जो सत्ताधारी वर्ग है केंद्रीय में, वो लोग के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे व्यक्ति नहीं कहिए, एक संस्था कहिए, उसका नाम है RSS। ये हमेशा से ही चाहता है कि हम कुछ न कुछ ऐसा करते रहें जो मुस्लिम और हिंदू का टारगेट बना रहे और मुस्लिम को पूरा डराया जाए और गरीबों को कुछ अनाज देके, जैसे भिखमंगा को अपने दूरा से चला दिया जाता है, उसी प्रकार से मध्यम वर्ग के कुछ सहला के, कुछ फुसला के और पूरा डरा के ये अपना काम उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आगे भविष्य में इसका परिणाम जो मैं देख रहा हूँ वह बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ज्ञानवापी मस्जिद, उसके पहले राम मंदिर का मुद्दा आया, अब जब राम मंदिर समाप्त हुआ तब ज्ञानवापी में चल रहा है। यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है वह भी सही रास्ते पर, उसको सरकार को समझाना चाहिए कि ये जो इस तरह का झगड़ा कहते हैं, गड़ल मुर्दा उखाड़ने का काम। मान लिया जाए कि 1556 ईस्वी में आए हुमायूं, बाबर का राज था। इसके बाद में वो क्या किए क्या नहीं किए, गड़ल मुर्दा उखाड़ने का काम है इन लोगों का। और इससे हिंदू मुस्लिम एकता तो खतरे में ही है और ज़्यादा से ज़्यादा खतरे में है कि गांव में अपने ही लोग में, जिसको ये लोग मध्यम वर्ग कहता है या इसके बराबर में आके खड़ा होना चाहता है, उसको कैसे नीचा दिखाऊं, अब यही लोग का काम रह गया है और दूसरा काम कोई नहीं रह गया है। लेकिन हमारे केंद्रीय सरकार में सभी उसी तरह का नहीं है, तो उसमें जो नेता कि RSS को समझा सके कि अब भाई आप जो गलत कर रहे हैं आम पब्लिक के नज़र में, क्योंकि ये कहता है राम राज लावेंगे। जब राम राज में एक धोबी के शिकायत पर अपनी पत्नी सीता को जंगल में भेज दिया और उसके लिए ऐसा भीषण नरसंहार हुआ, अगर ये बात सही है तब रावण और राम युद्ध सही है तब तो भीषण नरसंहार हुआ और एगो छोटा आदमी भी कह दिया, तो क्या यही राम राज लाना चाहते हैं सबको लड़ा के? तब तो भगवान इनको माफ़ करे। और अगर इस तरह का नहीं चाहते हैं तो अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। कुछ विचारों को लेके और इनको गड़ल मुर्दा उखाड़े से RSS बचे। तो दीपनारायण प्रसाद आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि आप जो है देश में ये हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, गरीब अमीर बरकरार रहे। पांचों उंगली से काम होता है। पांचों उंगली जब आप में समतल मिलती है और दोनों हाथ का जोर लगता है तो एक गजीब सा ताकत आता है। उसी तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के जो बातें चल रही है देश में, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करवावें।
यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।